Assalamualaikum, Dr. Kamal Nazim here from Services for Environment and Mangrove Protection. As you know that कि हम जो भी काम करते हैं वो साइंस को बेस बनाते हुए करते हैं और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लांट जो कि नॉर्मली अपनी ब्यूटी की वजह से बहुत ज़्यादा दिलकश दिखता है और कराची में हमें उस क्वांटिटी में नज़र नहीं आता जिस क्वांटिटी में इसको नज़र आना चाहिए। मैं इस वक्त बात कर रही हूँ अशोक ट्री की, और अशोक ट्री एक ऐसा ट्री है जिसको हम एरिया को ब्यूटीफाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ साथ किसी एरिया की ना सिर्फ वो ब्यूटी को एनहांस करता है बल्कि वो एक आइडियल ट्री है हर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम उसकी पॉल्यूशन के अकॉर्डिंग बात करें तो पॉल्यूशन में भी उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करने में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो आइए हम आज उसको कैसे ग्रो करते हैं उस लेवल से हम इसको स्टार्ट लेंगे। हम इसको एक सीड से ग्रो करके आपको दिखाएंगे और उस सीड से ग्रो करने के लिए किन किन ख़ास बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है ताकि उसकी मोर्टेलिटी कम से कम हो और उसकी जर्मिनेशन रेट बहुत हाई हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले एक जो आपके डिस्पोजेबल ग्लासेस होते हैं, जो एक तरह से इसको हम रिसाइकिल भी कर रहे हैं, समझ लें कि घरों में अक्सर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के लिए आते हैं या कभी हम पिकनिक पे जाते हैं तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें लेते हैं। तो हम इसको एक डिस्पोजेबल ग्लास हमने लिया और उसको हमने रिंस किया। रिंस करने के बाद उसको अच्छी तरह से ड्राई कर लिया जैसे कि आप ये देख रहे हैं। और अब हम ये करेंगे कि इसको हम यहाँ से 2 होल कर लेंगे। सूटेबल चीज़ से आपने यहाँ पर इस तरह से ये देखें, ये हमने 2 होल कर दिए। होल क्यों कर रहे हैं हम, ताकि जो एक्सेस वाटर है या एक्स्ट्रा वाटर है वो इसके अंदर से लीच आउट हो जाए, निकल जाए और सीड को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए। तो ये हमने एक इस तरह के काफ़ी सारे ग्लासेस जो हैं वो पहले से होल करके रखे हैं और एक क्योंकि आपको सब बताना था इसलिए, अदरवाइज हमने तमाम ग्लासेस के अंदर इस तरह से ये होल कर दिए। इस वक्त हम तकरीबन 3 से 4 ग्लास आपके सामने प्रिपेयर करेंगे। और अब हमें करना क्या है, अब हमें करना ये है कि ये ग्लासेस जो हमने यहाँ पर सेट कर दिए हैं इसमें हम, क्योंकि हम सीड को ग्रो करवाना चाह रहे हैं लिहाजा हमें एक ऐसा मीडियम देना होता है तो वाटर को एब्जॉर्ब करके रखे, अपने अंदर बाइंड करके रखे। तो उसके लिए बेस्ट जो हमारे पास सूटेड इस वक्त लेंगे, जो मीडियम हम इसको देना चाह रहे हैं, वो हम लेंगे कोकोपीट। ये है कोकोपीट। कोकोपीट यानी जो कोकोनट के वेस्ट से जो हम तैयार करते हैं और ये हमने प्रिपेयर की है ये कोकोपीट, उसका प्रोसेस भी मैं आपको बता दूंगी कि कोकोपीट को किस तरह से तैयार कर सकते हैं आप, ताकि जहां हम वेस्ट डिस्पोजल की बात करते हैं तो वहां हम ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट को रिसाइकिल करें। लिहाजा हमने ये कोकोपीट जो तैयार की है उस कोकोपीट को हम इसके अंदर फिलअप करना शुरू करेंगे। ये आप देखें, इसको हम इस लेवल तक भरेंगे ताकि हम पानी के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दें। ग्लासेस हमने बिल्कुल फिल नहीं किए हैं, इतने इसको हमने खाली छोड़ दिया। हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम इसको पानी से थोड़ा सा नम करेंगे। ठीक है, बहुत ही माइनर क्वांटिटी में हम इसमें पानी ऐड करेंगे, बहुत कम, जस्ट टू मॉइस्ट इट। सिर्फ इस तरह से कि हमारा सीड इसको जहां हम ग्रो करवाएं उसको नमी या मॉइस्चर कंटेंट मिलता है। इसके बाद हम ये हमारे अशोक के सीड्स हैं, ये देखिए, ठीक है। और ये अशोक के सीड्स आप देखिए कितने खूबसूरत सीड्स हैं। ये हार्ड कोट में है। इसको हमने कोशिश ये की कि पहले से एलोवेरा के वाटर के अंदर हमने इसको 1 आवर डिप करके रख दिया था, उसके बाद हमने
इसको निकाला है। और अब ये आपकी एक बेस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अगर आप ये देखते हैं कि कोई भी सीड जो हार्ड है, आप या नॉर्मल सीड को भी इट्स बेटर कि आप जब जर्मिनेट करवाने से पहले उसको आप एलोवेरा के वाटर के अंदर डिप कर दें। और और इसकी रीज़न क्या है, क्यों डिप करना ज़रूरी है? तो उसका रीज़न ये होता है कि ये इसकी ग्रोथ को या इसकी जर्मिनेशन को फास्ट अप कर देता है, यानी तेज़ कर देता है। और वो जर्मिनेशन जो 10 दिन में होनी है वो हो सकता है कि 10 to 20%, इट डिपेंड्स ऑन सीड, समटाइम कि 50% तक उसको जर्मिनेशन टाइम को रिड्यूस कर देता है। तो हमने बहरहाल ये पहले से करके रखा हुआ था। अब हमें करना क्या है कि ये 2 सीड्स हैं, ये सीड्स के आप देख रहे हैं ये डाइकोटिलेडन है, 2 इसके पार्ट्स हैं। आपको नहीं पता कि इसमें कौन सा फ्लोब्यूल है और कौन सा रेडिकल है, किस साइड से रेडिकल होगा, लिहाजा बेटर ये होगा कि हम इसको इस तरह से ये इसको करके और डिप करते हैं। इस तरह हम तमाम पॉट्स में ये लगा दें। और इसको आपने जो इंसर्ट करना है या आपने जो इस कोकोपीट के अंदर दबाना है, नॉट मोर देन दिस, इतना होना चाहिए इसका पार्ट। यानी आप यूँ समझ लें कि ये 1/2 इंच या 1 इंच, इससे ज़्यादा आपने इसके अंदर डिप नहीं करना, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा कर देंगे तो फिर जर्मिनेशन प्रॉब्लम कर जाता है। लिहाजा इस वक्त हमने ये किया कि तमाम पॉट्स में इस तरह से सीड्स को लगा। और लगाने के बाद इसको थोड़ा सा मज़ीद पानी दें। तो ये मेथड था जिसमें हमने अभी सीड को जर्मिनेशन के लिए कर दिया। और इस तरह से हम तकरीबन इस वक्त कोई 1000 कप्स जो हैं वो प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि सीड्स हमारे पास बहुत हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ईजीएस्ट तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है या किसी भी किस्म के कमेंट्स हैं तो ज़रूर हमें बताइएगा।